सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम फरवरी 2021 में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स मीन लगन के जातकों के लिए यानी पाइसेस असेंडेंट के नेटिव के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ग्रहों का फरवरी के महीने में कैसा गोचर होने जा रहा है। तो पहला बात करते हैं मंगल की। तो मंगल यहाँ पर 20 फरवरी तक ट्रांजिट करेगा यानी गोचर करेगा। उसके बाद 20 फरवरी के बाद आपका वृष राशि में चले जाएंगे। राहु पूरा महीना तीसरे हाउस में वृष राशि में गोचर करेगा और केतु जो है नवम भाव में यानी भाग्य स्थान पर पूरा महीना गोचर करेगा। सूर्य जो है यहाँ पर 13 फरवरी तक गोचर करेगा। 13 फरवरी के बाद आपके अष्टम द्वादश भाव में गोचर करेगा। शनि पूरा महीना करेगा मकर राशि में लाभ स्थान पर और शुक्र जो है यहाँ पर 20 फरवरी तक शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे लाभ स्थान पर और गुरु जो है वो पूरा महीना यहाँ पर गोचर करेंगे और बुध भी पूरा महीना यहाँ पर गोचर करेंगे। अब आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहले आपके फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस जो कि आपका है, जिससे आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका जीवन में संघर्ष करने की क्षमता देखी जाती है। अब यहाँ पर नवम भाव से केतु की दृष्टि है और एकादश भाव से शनि की दृष्टि है। केतु नवम भाव यानी जो कि धर्म का स्थान है वहां से ट्रांजिट कर रहा है और मीन जो है इसकी स्वराशि है। देखने के कारण आप धार्मिक, आपके अंदर धर्म की आस्था बढ़ेगी। आप धार्मिक होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मगर शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि होने के कारण आपके बड़े भाई बहन, आपका कोई मित्र यार या किसी इच्छा के कारण जो कि आपकी पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण आपको टेंशन हो सकती है। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल यहाँ पर 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला सेकंड यानी धन भाव और दूसरा 8th हाउस यानी अष्टम हाउस जो कि अचानक धन प्राप्ति का अचानक प्राप्ति देने वाला, अचानक धन देने वाला ग्रह है का हाउस है। अब यहाँ पर मंगल इस वक्त जो है 9th हाउस का रिजल्ट देगा। पहला सेकंड का और 9th का। 9th क्या है? आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपकी उच्च शिक्षा है, आपका कैरियर है। तो यहाँ पर जो मंगल है इस वक्त 9th हाउस का लॉर्ड का रिजल्ट दे रहा है और सेकंड में बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका मंगल की दृष्टि
फिफ्थ हाउस पर है, जो कि अचानक धन देने वाला ग्रह है, अचानक धन देने वाला हाउस है। आपका माइंड है, आपकी संतान है। यदि कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उससे देखा जाता है। यहाँ पर भाग्य, धन और संतान, बुद्धि, अचानक गेन, क्रिएटिव काम और मंगल की दृष्टि इस हाउस पर पड़ रही है, साथ में केतु है। तो ये हाउस आपका जो है बहुत बलवान हो गया, यानी आपको मंगल आपको भाग्यशाली बना रहा है। अब मंगल विदेशी व्यक्तियों का कारक है, तो आपको धन कहां से मिलेगा? आपको शिक्षा द्वारा, यदि आप ये अध्यापन का हाउस है, ये उच्च शिक्षा है। यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी उच्च शिक्षा अच्छी हो जाएगी। ये उच्च शिक्षा, ये रीडिंग, अध्यापन, ये माइंड, तो ये, और यहां से मंगल अष्टम को देख रहा है, तो ये अचानक धन, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल धन, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च। तो अब आपका ये हाउस जो जुड़ा, भाग्य, धन, माइंड और रिसर्च या गूढ़ ज्ञान, तो आपको धन कहां से प्राप्त होगा? भाग्य द्वारा होगा, संतान द्वारा होगा, संतान द्वारा होगा, माइंड द्वारा होगा, जुआ सट्टा लॉटरी द्वारा होगा। अचानक धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपको वसीयत द्वारा कुछ मिल सकता है, और आपको कोई गूढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जो कोई रिसर्च का कार्य करते हैं तो उसमें आपको धन प्राप्ति होगी। आपकी उच्च शिक्षा में अच्छी तरक्की होगी, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। उच्च शिक्षा में आपको विदेशी व्यक्ति द्वारा भी धन प्राप्त हो सकता है। अब राहु थर्ड हाउस में आपका ट्रांजिट कर रहा है, आपको बहुत पराक्रमी बना रहा है। थर्ड हाउस में राहु वृष राशि का अच्छा होता है। यहां से राहु 7th को देख रहा है, और राहु यहां से 7 को देख रहा है, 9th को देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है। तो ये आपको पराक्रमी बना रहा है। आपको कोई छोटी मोटी अचानक यात्रा हो सकती है। अब बात करते हैं आपके सुख की, फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर ट्रांजिट वक्री अवस्था में कर रहा है। तो आपको जब कोई ग्रह 11th हाउस में होता है तो वो सारी इच्छाओं को पूरी करता है, और कोई भी कार्य हो तो उसमें सफलता मिलती है। तो आपको किसी भी प्रकार की सुख की इच्छा है तो प्राप्ति होगी। आपको माता का सुख प्राप्त होगा, आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। यदि आप इंटर तक की पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई से लाभ होगा, अच्छी होगी पढ़ाई आपकी, और माता का सुख मिलेगा, सभी प्रकार का पारिवारिक सुख मिलेगा। मगर बुध वक्री होने के कारण थोड़ी कठिनाई भी आ सकती है। अब इस हाउस की बात करते हैं, यह है संतान का, माइंड का, गेन का, क्रिएटिव काम का, प्रेम का, लव का। अब यहाँ पर बुध की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि। तो सूर्य दृष्टि 6th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर तो थोड़ी टेंशन दे सकता है। शनि भी आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है। मगर शुक्र यहाँ पर 2nd, 3rd और 8th का स्वामी होकर इसको जोड़ेगा। तो शुक्र यहाँ 8 फरवरी तक इस हाउस का रिजल्ट देगा, तो आपको पराक्रम द्वारा लाभ कराएगा। मगर जब ये अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा तो 8th लाभ और गेन। तो यहां पर आपको 8 फरवरी से 20 फरवरी तक शुक्र जो है आपको अचानक, शुक्र जो है प्रेम का सिग्निफिकेटर भी है, तो आपको अचानक किसी से प्रेम हो सकता है, आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में यदि काम करते हैं तो
यदि रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, या फिल्म में काम करते हैं, या कोई मॉडलिंग का काम करते हैं, या इंटरनेट संबंधी कोई काम करते हैं, या कोई रिसर्च का काम करते हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको 8 फरवरी से 20 फरवरी तक आपको लाभ हो सकता है। उसके बाद शुक्र जो है 20 फरवरी के बाद यहां पर ट्रांजिट करेंगे, जिसके कारण ये 3rd हाउस का रिजल्ट देगा आपको। 3rd से 6 जोड़ेगा, तो आप किसी भी, ये 3rd क्या एप्लीकेशन है, ये विदेश है, ये नौकरी है। यदि आप विदेश में कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु यहाँ पर 2 हाउस का लॉर्ड है, 1st का और 10th का। यहाँ पर गुरु जो है आपका 10th का लॉर्ड रिजल्ट दे रहा है, और 10th का स्वामी होकर अपने हाउस से 2nd लाभ स्थान में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है। ये इस हाउस को बलवान कर रहा है, तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, आपको अपने रोजगार से लाभ होगा, यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे लाभ होगा, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उससे लाभ होगा। और यहाँ से गुरु जो है वो 3rd को देखेगा, तो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपके छोटे भाई बहनों का सुख देगा। कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई रिसर्च का काम करते हैं, कोई टीवी का काम करते हैं, कोई पत्रकारी का काम करते हैं, कोई पोएट हैं, कोई डेटा संबंधी कोई काम करते हैं, कोई इंटरनेट संबंधी काम करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। यहां से गुरु 5th हाउस को देखेगा और 7th को देखेगा, तो ये क्या है, ये आपका लाभ है, ये प्रेम है, ये अनुबंध यानी मैरिज। यदि आप किसी से प्रेम मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव के चांसेस बनेंगे। आप किसी मित्र या मित्र द्वारा या फैमिली फ्रेंड द्वारा आपका विवाह हो सकता है, जिसको आप प्यार करते हैं। आपकी संतान तरक्की करेगी, आप बुद्धिमान बनेंगे। आप यदि क्रिएटिव काम करते हैं तो उससे सफलता मिलेगी। यहां से गुरु 7th को देखेगा तो आपके शादी के चांस बनेंगे। यदि अभी तक शादी नहीं हुई है और यदि आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस की तरक्की होगी, आपके सोशल रिलेशनशिप बढ़ेंगे, आपके व्यापार में तरक्की होगी। और किसी भी प्रकार का अनुबंध है, व्यापारिक अनुबंध है या किसी और प्रकार का अनुबंध है, तो वो आपका मैच्योर होगा। कोई कंप्रोमाइज की बात चल रही है तो कंप्रोमाइज होगा। अब केतु की बात करते हैं तो केतु यहाँ पर भाग्य स्थान पर है। ये उच्च शिक्षा आपकी, अचानक उच्च शिक्षा में तरक्की होगी। आपकी विदेश यात्रा अचानक हो सकती है। आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे और किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। आपका कैरियर अचानक बढ़ सकता है। कोई दूर से आपको ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपका मन सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ की मैंने स्थिति बताई दी है आपको कि ये गुरु जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और सारे ग्रह जो हैं 10th से 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर सूर्य जो है वो 13 फरवरी तक रहेगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य जो यहाँ पर आकर विपरीत राजयोग बनाएगा, जिसके कारण ये 6th हाउस जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका कोई मुकदमा है, यदि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। आपका कोई मुकदमा है, उसमें सफलता मिलेगी। कोई गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, आपका कर्जा उतरेगा। आपका कोई रोग है, उसका निदान होगा, क्योंकि ये रोग है, ये बढ़ता है, ये निदान है। तो ये स्थिति रहने वाली है। ये पीरियड जो है आपका कर्म स्थान से आप लाभ से 2nd हाउस बैठे हैं, तो ये सब बलवान है। तो यहाँ पर आपका रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है।
आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपको सरकार के द्वारा कुछ प्राप्त हो सकता है। ये सब चीजें आपको फरवरी 2021 का महीना देने जा रहा है। कुल मिला के आप स्वस्थ रहेंगे, थोड़ी टेंशन रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पराक्रमी बनाएंगे, आपको नौकरी की संभावना है, आपके शादी की संभावना है, आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, आपका भाग्योदय हो सकता है अचानक, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपका रोजगार बढ़ेगा जिससे आपका लाभ होगा और आपका गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। और कोई सरकारी राजदंड है तो उसको भी आप दे पाएंगे। ये सब स्थिति फरवरी 2021 का महीना आपको देने जा रहा है। अब शर्त ये है, जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है वो जिस हाउस का रिजल्ट है, जिस हाउस का स्वामी और जहां पर ट्रांजिट कर रहा है उन हाउसों का रिजल्ट अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा देगा, यानी स्टार लॉर्ड द्वारा देगा। अब रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे या मैच्योर होंगे कि नहीं होंगे, इसका निर्णय ग्रह का जो उप नक्षत्र है वो डिसाइड करेगा। यदि नक्षत्र और उप नक्षत्र आपस में फ्रेंड हैं या मित्र हैं तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, और यदि शत्रु हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चांस आएंगे। और यदि उप नक्षत्र प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है यानी कारक है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। शर्त यह है कि आपको उस ग्रह की दशा चलनी ही चाहिए, चाहे महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी इंडिविजुअल विश्लेषण कराना चाहते हैं कुंडली का तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। अंत में एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो को आसानी से देख सकें। अब यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूं। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।